गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग करते वक्त मेरे 10 दफ़ा सोचा कि मैं ये करूँ या ना करूँ, लेकिन आई थॉट कि हम सबकी लाइफ आगे प्रोग्रेस कर रही होती है, मूव कर रही होती है, एंड एवरीबडी इज़ क्यूरियस टू नो दैट वेयर योर एक्स इज़ एंड व्हाट इज़ ही और शी डूइंग। और मुझे ये किसी ने रिकमेंड भी की थी, रेफ़र भी की थी। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पर्सनल रीडिंग इन अ वे, बट आई एम गोइंग टू मेक इट जनरल एंड कलेक्टिव फॉर एवरीबडी, ताकि जब आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो आप ये भी शायद जानना चाहते हैं कि वो पार्टनर आपके पास मौजूद है या नहीं। क्योंकि हम नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट की भी रीडिंग्स करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक तरीके से एक्स पार्टनर्स ही होते हैं। तो आज जो मैं रीडिंग करना जा रही हूँ वो होगी कि आपके एक्स इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी डीप डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आई एम गोइंग टू राइट इट इन थंबनेल, योर एक्स डीप फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को नो कांटेक्ट में हुए हुए या ब्रेकअप हुए हुए बहुत साल हो गए हों, या कुछ अरसा हुआ हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट योर एक्स ट्रू फीलिंग्स आर फॉर यू। ठीक है, तो फोकस कीजिए फॉर द टाइम बीइंग अपने एक्स पर। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। लेट्स सी कि इस वक्त आपके एक्स किस पोजीशन में हैं। पोजीशन से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस एनर्जी में है। डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के एक्स इस वक्त किस एनर्जी में है। ये देखें, रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ उनसे रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में उनका एक्स होके जा चुका है। इट कुड बी योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ, क्रश, फियांसे, लवर। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ऑलराइट, जो आपकी सिचुएशन से मैच करे वो लीजिएगा, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूअर के एक्स की करंट एनर्जी। ओके, 3 कार्ड्स खुद ब खुद आ गए हैं। सबसे पहले द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, एयर साइन एंड अर्थ साइन। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ऑलराइट, 3 कार्ड्स और आ गए हैं। चले मैं 3 कार्ड्स और ले लेती हूँ सबसे पहले एनर्जी चेक के लिए। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देन वी हैव द लवर्स। एक मैसेज तो मुझे बहुत ही क्लियर आ गया है, एंड द व्हील। ओके, लियो। ठीक है जनाब, with the lovers we have Gemini, with the wheel we have Leo, with the chariot we have Cancer, then Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Libra, Gemini, Aquarius. सबसे पहली बात, आपके एक्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं। विद द चैरियट आई फील कि आपके एक्स जो हैं वो बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, अपने आप को तमाम उन चीज़ों के लिए आप तक आने में जो उनको खींच रही होती हैं, वो अपने आप को बहुत मुश्किल से रोकते हैं। शायद आपको लगता हो कि इतना अरसा हो जाने के बाद भी आपके एक्स जो हैं वो आपके ख़्याल में जब आते हैं, तो इट इज़ अ वेरी बिग साइन कि आपके एक्स उस वक्त आपके बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी बात, विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, बल्कि सबसे एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें, ये भी एक मैसेजेस की सी फ्रीक्वेंसी होती है। आपके जो एक्स हैं उन्होंने शायद आपके साथ कनेक्शन कॉर्ड्स सारे तोड़ दिए हों, लेकिन जो उनका दिल और उनकी अटेंशन और उनकी जो माइंड की डिस्ट्रैक्शन है ना, वो इतनी स्ट्रांगली आपकी तरफ आती है, क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स उनको बार बार उनका ज़मीर इस बात को झुंझलाता है, उनको हिलाता है, उनको याद दिलाता है कि एक पर्सन उनकी लाइफ में आया था जिसने उनसे शायद ट्रू लव किया था। और एक तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस लवर एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, आप लोग सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम रहे हैं।
वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लास्ट कार्ड आपका द व्हील आया है. नाउ आई गो विद द स्टोरी. आपके एक्स ने आपको जब छोड़ा तो वो ऑलरेडी कमिटेड थे, और उन्होंने आपको, वो जिससे कमिटेड थे वो किसी की चॉइस पे कमिटेड थे. ठीक है, वो फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं. वो शायद जो पर्सन उनकी लाइफ में था या है, वो उनकी अपनी सिलेक्शन नहीं थी, लेकिन जिसकी वजह से उनको ऑप्ट करना पड़ा, वहाँ वो उन्होंने किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की. अब जाहिर सी बात है, कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, वो मदर हो सकती हैं, कोई बड़ी बहन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, वो जगल करते रहे. उनका दिल आपकी तरफ था क्योंकि वो इस इन्फिनिटी के साइन को मुस्तकिल देख रहे हैं. ये एक फ़ीमेल फिगर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि डेफिनेटली, क्योंकि अगर फीमेल फिगर है भी तो एनर्जी हमें पिक करनी है. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो पार्टनर उनकी लाइफ में पहले से था या उनके ऊपर मुसल्लत किया गया, वो इस एल्डरली फिगर की वजह से था, और इसके साथ रेजिस्ट करना आपके एक्स के साथ, एक्स के लिए बड़ा मुश्किल था. और हमेशा वो जब आपसे मिले, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो आपसे मिले तो वो मैरिड हो चुके थे, वो मैरिड ही थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. लेकिन जब ये चीज़ हुई तो उनको समझ में नहीं आया कि वो करें तो क्या करें, और इस बात के लिए आपके एक्स का ज़मीर उनको बहुत ज़्यादा मलामत करता है. वो बहुत दफ़ा विद दिस चैरियट कार्ड आप देख सकते हैं, उन्होंने आपसे जब लव एक्सप्रेस किया तो शायद उनके लिए भी ये लव जो था वो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी, या ऐसी चीज़ थी कि उनको ख़ुद उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि असल में मोहब्बत क्या होती है और कैसे होती है. क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अर्ली एज में या तो उनकी शादी हो गई थी किसी बड़ों के फ़ैसले की वजह से. अगर ऐसा नहीं था तो उनकी लाइफ में जिससे वो कमिटेड थे वो बाय चॉइस थे, उनकी चॉइस नहीं थी, किसी और की चॉइस थी, यानी इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन था. तो उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं कर सके कि वो किससे एसोसिएटेड हैं, एंड देन यू हैपन टू हिम और हर. एक और बात जब हुई कि उनको आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ना पड़ा जब आपके एक्स के दरमियान और उनके पार्टनर के दरमियान ये रिवील हो गया कि वो आपके साथ एसोसिएटेड हैं. और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ऐसे टाइम पर एक दूसरे से ब्रेकअप किया जब कोई प्रेगनेंसी से या फर्टिलिटी से गुजर रहा था. ये साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था. क्यों? क्योंकि व्हील जो था वो, ये ब्रेक थ्रू आना बहुत ज़रूरी था. और इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपके एक्स की जो एनर्जी है वो मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि ये मैंने एक पास्ट की एनर्जी तो बताई है, लेकिन टिल डेट आपके एक्स की एनर्जी यही है कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ होते तो ये साइकिल उनकी लाइफ का ना कंप्लीट होता और ना उनकी लाइफ में ऐसा कोई चेंज आता. अब वो चेंज क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके एक्स की लाइफ में जो भी है, चाहे हस्बैंड की फॉर्म में है या वाइफ की फॉर्म में है, उसको आपके बारे में पता है फॉर श्योर. क्योंकि वो उनकी तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप भी उनकी तरफ मुस्तकिल नज़र रखते हैं. मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं. डेफिनेटली आप, वो आपके एक्स हैं तो आपको एक अर्ज तो होती होगी, लेकिन जिस वक्त भी आपको अर्ज होती है, जो एक बात मैं देख सकती हूँ कि आप की जो अर्ज है वो उन तक ज़रूर पहुँचती है विद दिस नाइट ऑफ कप्स. और आजकल अगर आप इस तरह की कोई भी एनर्जी फील कर रहे हैं तो दिस इज़ अ श्योरिटी कि आपको वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं. ये इस वक्त उनकी करंट एनर्जी है. नाउ लेट्स सी कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स, ये उनकी एनर्जी है, तो वो आपके मुतालिक सोच क्या रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे तो मैंने होल्ड नहीं किया और मैंने ले लिए. अब मैं अगर जितने उतने ही कार्ड्स लूँगी जितने के कार्ड्स मैं शफलिंग के दौरान निकालूंगी. खुद आ जाएं, ये जैसे खुद आ गया. आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड इट. 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके. एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वो सोच क्या रहे हैं. 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ऑलराइट. द हेरोफेंट, मैंने कहा था शादीशुदा हैं और यहाँ पर आ गया. ओके.
4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है जनाब, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? इस वक्त वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सोच रहे हैं, फंसा हुआ। इस वक्त उनकी एनर्जी है और इस वक्त उनकी थिंकिंग क्या है? वो सोच ये रहे हैं कॉम्पैक्ट, सफोकेटेड, थका हुआ, हारा हुआ, खुद भी लड़ रहे हैं, दुनिया से भी लड़ रहे हैं, अकल ठिकाने आ गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, रुके हुए एक जगह, लहूलुहान हो रहे हैं। अपने ऊपर बहुत सारा अपने आप को कोटेड कर लिया है, लबादा ओढ़ लिया है, अपने आप को कवर कर लिया है, छुपा लिया है अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के पीछे, लेकिन जो असल में चीज़ रिवील हो रही है कि उनकी आंखें खुल गई हैं। ठीक है, ये एक्स के मुतालिक मैं बता रही हूँ। बहुत रिकॉल कर रहे हैं उस मोमेंट को, शायद आप लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे और अब वो उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि जब वो एक थर्ड पर्सन, ये थर्ड फ्रेंड आपकी लाइफ में होता था तो कैसे आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। वो थर्ड फ्रेंड आप लोगों का जो भी म्यूचुअल फ्रेंड था वो कैसे आप लोगों को मिलाने में हेल्प करता था, आप लोगों के मैसेजेस कन्वे करता था। और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन भी आप दोनों के दरमियान नहीं है जिसके थ्रू आप लोगों को एक दूसरे की खबर मिल जाए। उसके अलावा वो ये टाइम भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि विद द हेरोफेंट कार्ड कल्चरल डिफरेंस बहुत है। आप लोगों का हो सकता है कोई सेक्ट डिफरेंट हो, कोई कास्ट डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, या जो मैंने पहले बात कही थी कि वो ऑलरेडी मैरिड थे या थी, जो कि वो ये टाइम भी याद कर रहे हैं कि जब इतना ही जेन्युइन लव मुझे एट साइट हो गया था तो मैं पहले ही उसको ये बात बता देता या बता देती कि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि वो एक एंजल, आप एक एंजल पर्सन की तरह उनकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजे गए थे। ये शायद आपको खुद भी नहीं पता था कि आप उनकी लाइफ में ऊपर वाले की तरफ से भेजे गए हैं। और आप दोनों को जब एक दूसरे से आपकी मुलाकात हुई है तो यू बोथ फेल्ट इट एंड इट गेव यू अ सिग्नल दैट यू बोथ मेंट टू बी फॉर ईच अदर। लेकिन आप लोग शायद खुद ही नहीं समझ सके। उन्होंने, डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे कोई आया नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई एंड उनको ये फियर हमेशा रहा कि अगर वो आपको ये बात पहले से बता देते कि वो मैरिड है तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर देते। उन्होंने ये बात छुपाना ज़्यादा बेहतर समझी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात रिवील हो गई। देखिए, मैं शादीशुदा की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है, और अगर वो उस वक्त नहीं थे तो डेफिनेटली अब तो हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक तरीके से रिजेक्शन का कार्ड होता है, यानी कि रिजेक्शन इन टर्म्स ऑफ कि इस वक्त आपके एक्स जो हैं, अगर उनकी लाइफ में जो शख्स मौजूद है वो उसको फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पास इस एक ही कप को जो है ना, एक ही रिश्ते को अपने दिल से लगाया हुआ है और बाकी तरफ से अपने आप को बंद कर दिया है। और यही फीलिंग उनकी इस वक्त भी है, यही थॉट्स उनकी इस वक्त भी हैं, और उस वक्त भी शायद उनके साथ यही हुआ कि उन्होंने सच बताने में हिम्मत नहीं जुटाई। ज़रूरी नहीं है कि वो शादीशुदा थे, बट कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन ज़रूर थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको प्रेफरेंस नहीं दी टू मेक दिस रिलेशनशिप ऑफिशियल। ठीक है ना, ये उनके इस वक्त थॉट्स में है। लेट्स सी कि आपके इस वक्त एक्स की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मैं इसको यूं कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली नज़र आए। आप चाहें तो पिक्चर ले लीजिएगा। लेट्स सी आपके एक्स की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स नज़र आ रहे हों, आपको बाज़ दफ़ा कोई आपको ऑरा फील होता हो, गूज बम्स होते हों, हिकअप्स आ रहे हों, तो ये साइंस होते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है। वरना कैसे ऐसे किसी के माइंड में जो है वो रीडिंग का टाइटल आ जाता है। ठीक है ना, लेट्स सी आपके एक्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, ये तो आना ही था। ईगो, ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, मुझे लग रहा था कि ये ट्विन फ्लेम होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज। आपके एक्स बहुत ही ज़िद्दी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। ईगो उनके लिए सब कुछ है। चाहे उन्होंने इतनी आपके साथ ज़्यादती की, गलती की, लेकिन अपने डिसीजन के ऊपर सरेंडर करना, अपने ज़मीर की मलामत को एक्सेप्ट करना उनके लिए कबूल नहीं है। उनको लगता है कि जो वो फ़ैसला करते हैं वो बिल्कुल सही फ़ैसला होता है। मुझे लग रहा है कि आपने उनको, जब आपके ऊपर ये रिवील हो गया था कि वो किस किस्म के इंसान हैं, उन्होंने आपसे ये बात छुपाई,
तो शायद आपने उनको शट अप कॉल दी। वो आपसे बात छुपाते थे, लेकिन आपने बात छुपाई नहीं। जब आपको पता चला तो आपने क्लियर कट उनसे बात कर दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे या कर रही थी कि आप इतनी कट थ्रॉट डिसीजन उनको सुनाएंगे भी। और इस डिसीजन को सुनाने में आपने खुद भी बड़ा पेन बेयर किया है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। आई कैन सी दैट कि अगर, क्योंकि ट्विन फ्लेम में तो होता ही यही है, ट्विन फ्लेम में जो तकलीफ़ आपको होती है वही आपके पार्टनर को हो रही होती है। और सिमिलरली इस डिसीजन में कोई खुशी की बात तो थी नहीं, चाहे जिस भी फेज़ में और जिस भी एज में और जिस भी स्टेज में आपने डिसीजन लिया, ये बहुत पेनफुल था। और टिल डेट इस वक्त मैं फीलिंग्स की अगर बात कर रही हूँ तो आज तक भी जब कभी भी वो आपके मुताल्लिक सोचते हैं, जो कि ऊपर नज़र आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, वो सैबोटाज फील करते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनको लिटरली अपने आप अपने जिस्म के अंदर तकलीफ़ महसूस होती है, उनको दुख और दर्द, बिल्कुल जितना उनको दिल में दर्द होता है इसी तरीके से वो अपने बॉडी एक में भी फील करते हैं कि ये तकलीफ़ उनको हो रही है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जी। वो बहुत दफ़ा इस एनर्जी से निकलने के लिए विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास भाग कर आकर आपको कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो आपके आगे खुद अपनी सोचों के और अपने जज्बात के हिसाब से तो सरेंडर कर चुके हैं। और उनको ये भी पता है कि अगर वो आपसे रिकनसाइल करेंगे, आपके पास आएंगे, तो शायद माफ़ी की गुंजाइश है, लेकिन उनकी एक यकीन उनको पता है कि आपने अब अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इफ़ यू कैन सी दिस, आपने अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली हैं, एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन टू हिम और टू हर कि वो आकर अगर आपके आगे नीचे झुककर आपसे माफ़ी भी मांगे, ये एडमिट भी कर लें, तो नाउ इट्स टू लेट। एंड ऑफ कोर्स इट्स टू लेट बिकॉज नाउ ही है और शी हैज़ बिकम एन एक्स ऑफ योर्स। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं वो भी अपनी कंडीशंस पर, तो फ़ायदा क्या। जो राइट टाइम था उस वक्त जब उन्होंने आपके लिए फ़ैसला नहीं लिया, तो अब क्या फ़ायदा। अब तो ज़िंदगी आगे गुजर चुकी होगी, आगे बढ़ चुकी है, आप कहीं हैं और वो कहीं हैं। जब ये सब कुछ जानते हुए भी जब करेज नहीं उठाया, तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन जो डीपेस्ट फीलिंग है वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो ये लेकिन आपके अपने ऊपर होगा, क्योंकि मुझे ऊपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने किसी अच्छे नोट पर उनके साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। लेट्स सी के सिचुएशन क्या है। लेट्स सी कि अगर वो रिकनसाइल करेंगे, पहले इसको और थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी और कार्ड्स के थ्रू, ऑरिकल्स के थ्रू देखते हैं। अगर आपके एक्स की यही फीलिंग्स, यही थॉट्स आ रही हैं, क्वेस्ट, अबंडेंस, सर्विस, ओके। मैंने कहा था किसी एल्डरली पर्सन की वजह से उन्होंने किसी को सेलेक्ट किया और उस चॉइस की तरफ गए, और वो अगर इस वक्त एक और स्टेट में भी हैं कि उनको आपके पास आते हुए थोड़ा सा यूं भी खौफ और ख़तरा है कि उनको ये लगता है कि बहुत से सवालात उनके ऊपर उठेंगे। बच्चों का भी लेन देन इसमें हो सकता है, कुछ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हों, बच्चे हो गए हों, क्योंकि यहाँ पे द व्हील था और मैंने प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से रिलेटेड भी बात की थी कि ऐसे मोमेंट पर आप लोग डिस्कनेक्ट हुए, आप प्रेग्नेंट हो गए होंगे जो फीमेल अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, या आपके एक्स ने जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी होगी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ। बट अबंडेंस जो है वो उनके पास है भी, तो वो अपने आप को अबंडेंट फील नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस वक्त जो कुछ भी अर्न किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और वेल्थ, वो सब कुछ उनको कहीं ना कहीं किसी एक मखसूस सर्विस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। हेल्थ भी बहुत मुझे ख़राब लग रही है, अगर उनकी नहीं है तो यकीनन उनकी फैमिली में किसी एल्डरली पर्सन की है, और वो उसका टेक केयर करने में उनकी सारी अबंडेंस जो है और सारा टाइम जो है वो वहाँ लग रहा है। और इस वक्त उनकी डिटेल स्टडी जो है उनकी एनर्जी की ये आ रही है। लेट्स सी कि अगर वो रिकनसाइल करते हैं सोल लेवल पर, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड रिकन्सिलिएशन का आया था। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अभी ये बात की थी, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मैंने कहा था ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अपनी ही सोल का दूसरा टुकड़ा नज़र आ जाता है तो इंडिकेट कर देता है कि दिस इज़ मी। और अगर ये अभी का नहीं तो आपके पार्टनर को, आपके एक्स को फॉर श्योर ये बात लगती है कि आप लोग एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help you bring together। ये हो रहा है क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज में, जिस फेज़ में आपके एक्स हैं, आई एम 100% श्योर कि इस वक्त वो आपको लिटरली
लिटरली विजुलाइज कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज यू कुड बी दैट एनर्जी इन हिज और इन हर लाइफ जो कि एक अबंडेंस देता था उनको, ठीक है। लेट्स सी मोर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अभी बात सर्विस की आई थी और यहाँ पे भी हो गया। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, मैंने आपसे ये बात कही थी, उनको ये शायद बार बार बात रिकॉल हो रही है कि उनका इलेक्शन था, उनका सिलेक्शन नहीं था। जो मैंने अभी आपसे बात कही थी, उनको लेकर बता दिया गया था कि ये है, इससे शादी करनी है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी और यही सब कुछ होगा। एंड फॉर दिस दे वो माफ़ नहीं कर सके और वो माफ़ कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज ये पेरेंट्स की तरफ से थी ये बात। और अब शायद उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे वर्किंग में उनको जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा वो अपनी मोहब्बत का करना पड़ा, विच इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है ना। लेट्स सी कि इस वक्त अगर आपके एक्स आपको कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। कह देंगे कॉल टेक्स्ट करके तो वो अलग बात है, और मैं ऐसा कोई कार्ड नहीं पुल करना चाहती जिसमें कोई फॉल्स होप बने, बिकॉज हम एक्स की रीडिंग करते हैं बट हमें यू नेवर नो कि ऑन व्हाट नोट्स आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ होता है। तो आई नेवर गिव एनी फॉल्स होप टू पीपल, आई ऑलवेज रीड व्हाट कम्स थ्रू कार्ड, ठीक है। लेट्स सी, ये कार्ड आया है जनाब, द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप ईव, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth। ऑब्वियसली एक पेन है, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो उसको इवॉल्व करना चाहते हैं। वो शायद आपको यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी, तुमसे कनेक्टेड थी, वो पूरी नहीं हुई हैं, और तुम्हारे साथ रहते हुए जो कुछ भी महसूस किया, जो कुछ भी किया, वो एक नेक्स्ट फेज़ पे ले जाना उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये हो नहीं सका। और वो उस ख्वाहिश में जो उनके अंदर एक इनर चाइल्ड था, उसको वो हील करना चाहते हैं। मिरर ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्ट। मैंने कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, वो आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं और तुम एक ही सोल के दो टुकड़े हैं। तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, एक जैसे हैं बिल्कुल। एंड यू नो, पॉजिटिव रिपेल्स, ये तो फिज़िक्स का लॉ है, ठीक है। लास्ट कार्ड, seduction, okay। attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference। ऑलराइट, क्या कहा जाए इस बात पे, ठीक है जनाब। आई थिंक वो मोमेंट्स भी वो याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए, बट जो इस पूरे प्रोसेस में जब कभी भी आगे तक चीज़ें ना बढ़ सकें तो वो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ही था, एंड थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, ठीक है जनाब। तो ये आपके एक्स की डिटेल रीडिंग थी, जिसमें उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके सामने आ गई, और उनकी तरफ के मैसेजेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो भी हो, जैसा भी हो, माफ़ कर दें, ज़िंदगी में ख़ुद भी आगे बढ़ें, उनकी तरफ भी हीलिंग भेजें, ताकि उनके भी जो फंसी सी जो उनकी एनर्जी हो रही है ना, वो भी रिलीज़ हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।